आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री कल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत देश भर के विद्यार्थियों से करेंगे संवाद। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम द्वारा देशवासियों से किए विचार साझा। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच 3 नदियों के बंटवारे को लेकर जयपुर में हुई चर्चा। और उज्जैन में 1 मार्च से होने वाले व्यापार मेले के दौरान होगी इन्वेस्टर समिट। अब समाचार विस्तार से। परीक्षा पे चर्चा 2024 के 7वें संस्करण के तहत कल 29 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। युवाओं के लिए तनाव मुक्त माहौल बनाने के लिए परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बड़े आंदोलन एग्जाम वॉरियर्स का हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने आज मन की बात कार्यक्रम में भी इस पर बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम उन्हें विद्यार्थियों से बातचीत करने और परीक्षा से जुड़ा उनका तनाव कम करने का मौका देता है। उन्होंने कहा, पिछले 7 वर्षों में परीक्षा पे चर्चा शिक्षा और परीक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बातचीत का एक अच्छा माध्यम बनकर उभरा है। 2 करोड़ 25 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने इसके लिए पंजीयन कराया है और अपनी बात साझा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ने देश के करोड़ों लोगों को एक सूत्र में पिरोया है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि देश ने इस अवसर पर सामूहिकता की अद्भुत शक्ति देखी, जो सरकार के विकसित भारत संकल्प का प्रमुख आधार है। भगवान राम के शासन को भारतीय संविधान निर्माताओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताते हुए श्री मोदी ने देव से देश और राम से राष्ट्र के अपने कथन का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने मकर संक्रांति से लेकर 22 जनवरी तक स्वच्छता अभियान में शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि लोगों ने धार्मिक स्थलों की साफ सफाई की तस्वीरें और वीडियो भेजे। उन्होंने कहा कि 75वां गणतंत्र दिवस उत्साह और उल्लास से मनाया गया। केंद्रीय सुरक्षा बलों और दिल्ली पुलिस की महिला टुकड़ियों को कर्तव्य पथ पर मार्च करते देखकर पूरा देश गर्व से भर उठा। महिलाओं ने स्व सहायता समूहों में भी अपना परचम लहराया है। उन्होंने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब नमो ड्रोन दीदी हर गांव में ड्रोन की मदद से खेती में मदद करती नजर आएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जमीनी स्तर से जुड़कर समाज में बड़े बदलाव लाने वाले अनेक लोगों को पद्म सम्मान दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब यह पीपल्स पद्म बन चुका है। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ का उदाहरण देते हुए रेडियो की बदलाव लाने की शक्ति का उल्लेख किया। छत्तीसगढ़ में रेडियो में हमर हाथी हमर गोट कार्यक्रम आकाशवाणी के अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ से प्रसारित होता है। कार्यक्रम में हाथियों के झुंड की दशा के बारे में जानकारी देकर लोगों को सतर्क किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 109वें एपिसोड में दीव में आयोजित हुए देश के पहले मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स में मध्य प्रदेश के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इस साल की शुरुआत में ही दीव में बीच गेम्स का आयोजन किया गया। यह भारत का पहला मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स था। प्रधानमंत्री ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा पदक मध्य प्रदेश ने जीते, जहां कोई समुद्री तट नहीं है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज जयपुर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री के मन की बात के इस कार्यक्रम को सुना। उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम द्वारा राष्ट्र के निर्माण में रमे लोगों की प्रशंसा कर प्रधानमंत्री ने देशवासियों को आगे आने के लिए प्रेरित किया है। बिहार में नीतीश कुमार ने आज भाजपा के साथ मिलकर एनडीए की सरकार बना ली है। पटना के राजभवन में नीतीश कुमार ने 8 मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इससे पहले आज सुबह उन्होंने राजद के साथ चल रही महागठबंधन की सरकार का इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा। नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोगों को पार्वती, काली सिंध और चंबल नदियों के पानी का भरपूर लाभ मिलेगा। इन नदियों के जल के बंटवारे से दोनों राज्यों के लाखों किसानों का जीवन बदलेगा। विकास की नई संभावनाएं खुलेंगी। पर्यटन से लेकर औद्योगिक विस्तार में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री ने आज जयपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ इस मुद्दे पर आयोजित बैठक में चर्चा की। दोनों नेताओं ने दोनों राज्यों के हित में 3 नदियों के जल बंटवारे से संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा की। इस बारे में केंद्र सरकार से विमर्श कर निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा में कहा कि दोनों राज्यों की नवगठित सरकारें विकास के कामों में लगातार आगे बढ़ रही हैं। उज्जैन के दशहरा मैदान में 1 मार्च से शुरू होने वाले उज्जैनी विक्रम व्यापार मेला 2024 की तैयारियां व्यापक स्तर पर की जा रही हैं। इस वर्ष व्यापार मेले में 1 और 2 मार्च को इन्वेस्टर समिट भी होगी। इन्वेस्टर समिट में पर्यटन, कृषि और स्टार्टअप सेक्टर पर विशेष फोकस किया जाएगा। समिट में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र राज्य के साथ स्थानीय निवेशक भी भाग लेंगे। बात मौसम की। प्रदेश में इन दिनों अधिकांश जिलों में ठंड से राहत मिलती नजर आ रही है। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, छतरपुर और सतना जिले में हल्के से मध्यम कोहरा आज भी छाया रहा। इस बीच सबसे कम तापमान शहडोल जिले के कल्याणपुर में 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पचमढ़ी में 6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। खंडवा में सर्वाधिक 28 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल भिंड और निवाड़ी जिलों के लिए घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। भोपाल में ठंड से राहत रहेगी और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। सीहोर जिले में मौसम का मिजाज बदल रहा है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है और न्यूनतम तापमान लगातार 10 डिग्री के नीचे बना हुआ है। वहीं गुना जिले में आज दिन का न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सीहोर जिला वन विभाग द्वारा इन दिनों अनुभूति कार्यक्रम कैंप लगाकर स्कूली छात्र छात्राओं को वनों, वन्य प्राणियों और पेड़ पौधों की आवश्यकता के बारे में जागरूक किया जा रहा है। शहडोल कलेक्टर ने कल शहर के मुख्य चौराहों और रैन बसेरा का निरीक्षण किया और लोगों को तत्काल राहत दिलाई। साथ ही जरूरतमंद गरीबों को कंबल सहित अन्य गर्म कपड़े बांटे। खरगोन जिले में आज नेटबॉल स्पोर्ट्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित 36वीं राष्ट्रीय जूनियर नेटबॉल प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह के साथ समापन हुआ। और खंडवा में ताप्ती नर्मदा रेलवे लाइन समिति निमाड़ क्षेत्र की आज बैठक हुई। इसमें खंडवा से खरगोन अलीराजपुर रेलवे लाइन की स्वीकृति के लिए अब तक हुई प्रगति के बारे में जानकारी दी गई। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री कल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत देश भर के विद्यार्थियों से करेंगे संवाद। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम द्वारा देशवासियों से किए विचार साझा। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच 3 नदियों के बंटवारे को लेकर जयपुर में हुई चर्चा। और उज्जैन में 1 मार्च से होने वाले व्यापार मेले के दौरान होगी इन्वेस्टर समिट। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।